अन्नपूर्णा मैया की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलोचना था। उसे संसार के सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे दिन रात सताता रहता था कि सुलोचना अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलोचना की बात धनंजय के मन में बैठ गया और उसी दिन से काशी विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवी देवेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कहेगा, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़े बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सोचती है, जा घर जाके अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर को गया, स्त्री से सब बात कही। वो बोली, ना चिंता मत करो, स्वयं शंकर भगवान ने मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर उनकी आराधना शुरू करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ मंदिर में जाके पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवी देवेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर कर पूजा में बैठ गया और अन्नपूर्णा का नाम जपने लगा। यह देख भगवान शंकर ने रात्रि में शंकर भगवान ने आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा को चलते जाना, रास्ते फल खाते जाना, झरनों का पानी पीते जाना। इस प्रकार कितने ही दिन तक भूखा प्यासा चलता रहा। वहाँ उसे चांदी समर की वन की शोभा देखने को आई, सुंदर सरोवर देखने को आए, जिसके किनारे कई अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी, बाकी माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगन मास की उजाली आती थी और आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज के लिए धनंजय निकला था, वह उसे यहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाके पूछा, बहनों आप क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। इस पर धनंजय ने पूछा, इस व्रत के करने से क्या होता है, कैसा व्रत है, कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना माने तो केवल 1 दिवस उपवास करे, यदि यह भी ना माने तो केवल कथा सुन के प्रसाद ले, नहा कथा कहे, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते, सुपारी, ग्वारपाठा वृक्ष को साक्षी कर सूर, गाय, तुलसी या बिना महादेव को कथा सुनाए, मुख में दाना न डाले, भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे, व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। इस पर धनंजय ने बोला, इसके करने से क्या होता है। वे कहने लगी, इसके करने से नेत्रहीन को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निधन के धन में धन आए, बांझी को संतान मिले। जो जिस कामना से पूजा करता है, माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती है। इस पर धनंजय बोला, बहनों मेरे पास धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी। वे कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, ले इस व्रत का सूत्र लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर 21 खंड हीरा मोती जड़ी हुई सीढ़ियां प्रकट हुई, जिसमें धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता कितनी ही सीढ़ियां उतर गया। वहां जाके क्या देखता है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। सामने सब सिंहासन माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवीगण चरण डराती हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरेदार पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और कहने लगे, माता आप ही तो अंतर्यामी, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता ने उसकी जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, आंखें खोलता है, खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाता है। माता जी का वरदान लेकर धनंजय घर को आया। सुलोचना सब बात कही, उनके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिने जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते मक्खियाँ जमा होती, उसी प्रकार सगे संबंधी आकर बड़ाई करने लगे, कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं, इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलोचना के संतान नहीं, इसलिए तुम दूसरा ब्याह करो। सती सुलोचना को सौतन का दुख उठाना पड़ा। दिन बीतते गए, फिर अगन आस आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलोचना ने कहलवाया, व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए थे, इस कारण हमें छोड़ना नहीं चाहिए। धनंजय फिर उनके यहाँ आया और पूजा में बैठ गया। उधर नई खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए, व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धड़क रही थी। सुलोचना के घर जा पहुंची और झगड़ा मचा दिया और धनंजय को अपने साथ नए घर में ले आई। धनंजय को नए घर में थोड़ी देर के लिए निंदा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया, घर में आकाशवान आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हुआ। सुलोचना जान गई और पति को अपने साथ ले आई। नई बहू रूठ के
नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। संसार में दो ही जीव थे जिसमें से एक ही रह गया था। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलोचना बोली, ना चिंता मत करो, माता की कला अलौकिक है, पुत्र को कुपुत्र होते पर माता को माता नहीं होती। आप फिर माता जी की आराधना शुरू करो। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सिंह प्रकट हो जिसमें धनंजय अन्नपूर्णा कहता उतर चला। वहां जाके माता के चरणों में रुदन करने लगा और कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, जा मेरी स्वयं की मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। तेरी स्त्री सुलोचना ने मेरे श्रद्धा से व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। माता जी का वरदान लेकर धनंजय घर को आया। इधर सुलोचना के दिन चढ़े, महीने पूरे होने पर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी। गांव की निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया, जिसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया, हवन किया और जीविका के लिए धनंजय को मंदिर में आचार्य का पद दे दिया गया। माता जी की कृपा से चरोत्री में भरपूर आमदनी होने लगी। सुलोचना, धनंजय, उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलोचना ने सुना तो उन्हें बुला भेजा, अगल घर में रख दिया, अन्न वस्त्र का प्रबंधन कर दिया। माता ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। जास की जैसी भावना ताको जैसो सिद्ध, हंसा मोती चौना थे मृदा चौहत गिद्ध। सत्य भावना देव की सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटको फिरो खावे समय फिर। लखन सिया राम चंद्र की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय।